बड़ी मेजर इवेंट हुई पूरे प्रदेश में, तो उसमें 49 लोग जो हैं वो अभी मिसिंग है। 4 हमें जो डेड बॉडीज़ हैं वो रिसीव हुई हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे 7 के करीब फुट ब्रिज गए हैं, उतने ही हमारे दूसरे पीडब्ल्यूडी के ब्रिज गए हैं। और 49 के करीब लोग स्ट्रैंडेड थे, वो सारे रेस्क्यू हो गए हैं। और ख़ासकर कुल्लू में जो रेस्क्यू ऑपरेशन था मलाना डैम का, कल भी हुआ और आज भी हुआ। आज तो जो डैम हाउस से जो लोग थे उनको बड़े मुश्किल से जो है रिवर में रोप क्रॉस करवा के निकाला गया, तो वो ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया। स्ट्रैंडेड जितने भी कल आइडेंटिफाई हुए थे सारे रेस्क्यू हो गए हैं। लगभग 65 घर लोगों के जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। 23 के करीब कैटल लॉस रिपोर्ट हुआ है। और हमारे खासकर जो समेज रामपुर और कुल्लू की बाउंड्री में एरिया है, वो एक बहुत ही बड़ा एक दुखद वहाँ घटना हुई है। तो वहाँ पे एनडीआरएफ की हमारी 2 टीम्स, जिसमें 70 लोग एनडीआरएफ के हैं। आईटीबीपी लोकल अवेलेबल है, हमारी पुलिस, एसडीआरएफ, होमगार्ड, वो लोग भी मौजूद हैं। कल क्योंकि कोई सफलता नहीं मिली उस लोकेशन पे, बट आज से जो है जो मिसिंग लोग हैं उनको निकालने का प्रयास जारी है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी एजेंसी जो है अच्छा काम करेंगी और जितना जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको क्लोज करेंगे। कल से जो बात की टूरिस्ट की, क्या कोई टूरिस्ट के फंसे होने की भी सूचना है, या कितने अगर फंसे हैं तो कितने हैं और किस तरह से उनको रेस्क्यू किया? टूरिस्ट की देखिए अभी तक कोई ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं थी। थोड़ी देर पहले ही कुल्लू में मलाना के पास 20 से 25 लोगों के फंसने की सूचना है। उसमें मुझे लगता है कुछ स्थानीय लोग भी हैं और कुछ उसमें टूरिस्ट भी हैं, बट वो बिल्कुल सेफ लोकेशन पे हैं और उनके पास रहने की व्यवस्था है और खाने पीने की है, और प्रशासन जो है उनको जल्दी वहाँ रेस्क्यू करेगा। और ये आज तो संभव नहीं है, लेकिन कल के लिए प्लान हो रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली हम उनको सेफली निकालेंगे। मौसम की तरफ से भी लगातार अलर्ट जारी किया गया। 3 तारीख तक ऑरेंज अलर्ट है, उसके बाद 8 तारीख तक येलो अलर्ट है। तो किस तरह से आगे जो है वो एडवाइजरी रहेगी स्टेट के बीसीज को, और बाकी अगर तमाम चीजें देखी जाए, जो टूरिस्ट है या लोकलाइट्स है, नदी नाले जो कि काफी उफान पर हैं? जो मौसम विभाग का अलर्ट है उसको हम कई माध्यमों से शेयर करते हैं। आप लोगों के माध्यम से जाता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से जाता है, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन के माध्यम से जाता है, सोशल मीडिया हमारा अपना जो एसडीएमए का है उसके माध्यम से जाता है, डीडीएमएस के माध्यम से जाता है। और जब रेड अलर्ट होता है तो एसएमएस भी लोगों को भेजे जाते हैं, और प्रभावित क्षेत्र जो जो एरिया प्रभावित हो सकता है उसको जाते हैं। एक जो कल जो घटना हुई उसका एनालिसिस जो हमने किया, उसको जियोग्राफिकली देखने की कोशिश की कि कहाँ हुआ, तो सारे जो गांव थे, घर थे, वो नालों के नज़दीक थे, या तो नालों से सराउंडेड थे या नालों के बहुत ही नज़दीक थे। सो कल हमने जिलों को भी ये कहा था कि खासकर जो घर नदी नालों के नज़दीक हैं उनको खासकर रात के समय ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। और यदि आदमी नींद में है तो उसका रिस्पॉन्स होता नहीं है और वो विक्टिम बन सकता है। तो जब कभी भारी बारिश हो रही है और आप इन क्षेत्रों में हैं तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, खासकर रात के समय। मौसम के बारे में अपडेट रखें। एक मौसम विभाग की ऐप भी है सचेत, जिसको हम हर जगह कहते हैं। तो अगर आपके पास सचेत ऐप डाउनलोड है तो आपको अलर्ट भी आता है। आप अपने आसपास के जो मौसम है उसके बारे में जानकारी रख सकते हैं, कोई अलर्ट है उसके बारे में भी जानकारी रख सकते हैं। तो आवश्यक है कि हम सजग रहें, और सजग रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। कल हमने वैसे तो हम रेगुलरली इसको जारी करते रहते हैं। हमारे हर ज़िले में एक कंट्रोल रूम है, सब डिविजन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और राज्य स्तर पे सचिवालय में है, जिनको इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कहते हैं। इनमें टोल फ्री नंबर भी हैं, लैंडलाइन भी हैं, व्हाट्सएप भी हैं, जो हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी शेयर किए हैं। और ज़्यादा नंबर याद रखना मुश्किल है, लेकिन हमारा टोल फ्री नंबर जो जिलों का जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है उसका 1077 है, 1077। और स्टेट का जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का जो टोल फ्री नंबर है 1070 है, 1070। तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको जो भी सहायता होगी, जानकारी होगी, वो उपलब्ध करवाई जाएगी। नुकसान कल तक हमारा जो है लगभग 450 करोड़ के करीब था।
लेकिन कल की घटना के बाद ये आंकड़ा बढ़ेगा और डेली कुछ ना कुछ घटित होता ही है। तो कल की असेसमेंट करने में तो समय लगेगा बिकॉज डैमेज का एक्सटेंट ज़्यादा है और उसको रेगुलरली हम अपडेट करते रहते हैं, आपके साथ भी शेयर करते रहते हैं। सर, रिलीफ मैनुअल या फिर रिलीफ किसी तरह का फौरी राहत दी गई हो? मुख्यमंत्री भी आज दौरे पर हैं घटनास्थल के और मुख्यमंत्री भी विद्यमान हैं। अक्सर जब भी कोई मानव जीवन की क्षति होती है या कोई जख्मी होता है या किसी की प्रॉपर्टी लॉस होता है तो जो हमारा स्थानीय प्रशासन है इमीडिएटली इंटरिम रिलीफ जो है जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको देते हैं और उसके साथ साथ जो है उनका जब डिटेल केस बनता है तो फाइनल रिलीफ दिया जाता है। हमारी रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम की एक मोबाइल सिस्टम भी है रिलीफ का। कोई भी प्रभावित व्यक्ति उसमें खुद भी या कॉमन सर्विस सेंटर के पास जाके या पटवारी के पास जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकता है, उसको एक आईडी मिलता है और उस आईडी से अपने रिलीफ केस को ट्रैक कर सकता है। तो वो सुविधा जो है पिछले मॉनसून से हमने जारी कर दी है और सारा कुछ डिजिटल है और आई एम श्योर कि जो हमारे एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं, उन्होंने प्रभावितों को रिलीफ जो है एटलीस्ट फौरी राहत जो है दे दी गई। हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे आपदा आई है, क्या कोई समस्या आ रही है लोगों को रेस्क्यू करने में, रिसर्च ऑपरेशन में, इस तरह की कोई देखिए रेस्क्यू ऑपरेशंस हमेशा टफ होते हैं, खासकर फ्लैश फ्लड के बाद, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं रहती और कनेक्टिविटी के साथ साथ मुश्किल आती है उस इलाके में पहुंचने में। और ख़ासकर जैसे मलाना वाला अगर आपने देखा होगा, आज सुबह ही वीडियो उसके आए हैं, आई थिंक एनडीआरएफ उसको डाल रही है, जो हमारी 14th एनडीआरएफ है, क्योंकि उन्होंने वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, जो कल लोग रेस्क्यू किए उनको ढांक में से निकाला गया। आज जो लोग डैम के अंदर फंसे हुए थे उनको नदी क्रॉस करवा के, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पैन था कि उस स्पैन को कवर करना मुश्किल था, तो लोग वहाँ से निकले। इसी तरह का रेस्क्यू कल समेज में भी हुआ, वहाँ पे भी रोप डाल के नदी के दूसरे छोर से लोगों को निकाला गया। सो रेस्क्यू ऑपरेशन डिफ़िकल्ट है, बट हमारे पास उस तरह की एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है, एसडीआरएफ के पास है, एनडीआरएफ के पास है। सो डिफ़िकल्ट है लेकिन सुरक्षित लोग निकाले गए। एयरफोर्स को कल हमने रिक्विजिट करने का जो है वो निर्णय लिया था और स्टैंड बाई पे एयरफोर्स थी। खासकर जो हमारा दरंग में पद्दर तहसील में जो गांव था वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्योंकि हमारी रिस्पांस नहीं वहाँ पे पहुँच रहा था। लेकिन मौसम ख़राब था, इस करके एयरफोर्स नहीं पहुँच पाई और उससे पहले हमारी एनडीआरएफ और लोकल रिस्पांस टीम्स वहाँ पे पहुँच गई थी और वो वहाँ पे मौजूद हैं और जो लोग लापता हैं उनको ढूंढने का प्रयास करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।